गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज 6 तारीख है, सुबह के 5 बज रहे और अभी मैं बीजिंग छोड़ रहा हूँ। यहाँ से मैं हॉस्टल से निकल चुका हूँ, अभी सबवे जा रहा हूँ मैं। 6 बजे का मेरा ट्रेन है, अभी 5 बज रहे, तो सफ़र अभी भी चालू है। तो अभी मुझे यहाँ से मैं जल्दी में सबवे जा रहा हूँ। 6 बजे तक मुझे पहुँचना है नॉर्थ रेलवे स्टेशन बीजिंग का। फिर वहाँ से मैं मंगोलिया के लिए निकल रहा हूँ। मंगोलिया का जो एरनहुत करके बॉर्डर पे जो एक टाउन है, वहाँ पे जा रहा हूँ। 12 घंटे का सफ़र है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि 5 बज रहे और मुझे 6 बजे तक नॉर्थ रेलवे स्टेशन पहुँचना है। तो थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो देखते हैं कैसे होता है। अरे ये देखो, पूरा ट्रेन खाली है, सिर्फ 1 या 2 ही पैसेंजर हैं। सिचुएशन ये है, अभी सिचुएशन ये है कि मैं लगभग खो चुका था बीजिंग में। सुबह मैं निकला, मेरा 6 बजे का ट्रेन था, सुबह 5 बजे मैं हॉस्टल से निकला और नॉर्थ रेलवे स्टेशन जाना था मुझे, बीजिंग का नॉर्थ रेलवे स्टेशन। तो मुझे शुरुआत में ही गलत एड्रेस बताया गया। मैं मेन रेलवे स्टेशन गया तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप इस एड्रेस पे जाइए, नॉर्थ रेलवे स्टेशन। तो उन्होंने कुछ लिख के दिया, फिर मैं वापस सबवे पे आया। सबवे पे वापस आने के बाद एक वहाँ पे एक लड़की थी, उसकी वजह से उसने गलत एड्रेस बताया मुझे कौन से स्टेशन पे उतरना है। उसकी वजह से मैं 1 घंटे तक घूमता रहा। आखिरकार मेरा ट्रेन मिस हो गया, ट्रेन चली गई और मैं 6 बजे का मेरा ट्रेन था और मैं यहाँ पे पहुँचा 7:15 पर। तो यहाँ पे आके लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल हुआ। टिकट काउंटर पे जो लेडी थी, उन्होंने मुझे आज दोपहर में 12 बजे का एक फ़र्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट मुझे करवा के दिया है, लेकिन इस रेलवे स्टेशन पे नहीं है। किंगवे करके एक रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे उसने मुझे जाने के लिए बोला है। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ जहाँ पे मुझे जाना है। यहाँ से सिर्फ 2.5 घंटे में पहुँचने वाली ट्रेन, मतलब ये शायद से मुझे नहीं लगता कि ये मंगोलिया का बॉर्डर होगा, ये उससे पहले कोई ये स्टेशन है। तो मुझे भूख लगी थी, अभी सुबह के सिर्फ 9 बज रहे, ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। तो मैंने एक आइडिया की, यहाँ पे ये जो स्टॉल दिख रहा है स्टेशन के अंदर, तो यहाँ से मैंने ये कुछ ब्रेड है, ये मुझे 6 युआन में मिले। ये जो ब्रेड है, 4 ब्रेड है ये, और ये है मिल्क, ये कुछ 8 युआन का है। 8 युआन मिल्क का एक पैकेट लिया, ये ब्रेड लिया, और पास में वहाँ पे एक कप था, तो मैंने ये कप लिया है। तो अब मैं सुबह का जो नाश्ता है मेरा, यहीं से करने वाला हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा था एग्जैक्टली कि कौन सा कोच है, तो ये मुझे लेके जा रहे हैं। ये आई थिंक हाई स्पीड ट्रेन है ये। This? 这个 OK, thanks. जिजू डोंग ऐसा कुछ नाम है इसका, यहाँ पे लिखा है, देखिए। तो ये 2 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएगी, और वहाँ पे आज मुझे रुकना पड़ेगा, शायद से स्टे करना पड़े एरनहुत जाने के लिए, जो मंगोलिया का बॉर्डर है एरनहुत करके। शायद से मुझे रुकना पड़े, और कल मुझे शायद वहाँ से ट्रेन मिलेगी। तो आज मैं कोशिश करूँगा वैसे भी कि मुझे आज शायद वहाँ से कुछ बस या ऐसा कुछ मिल जाए करके।
तो अगर मुझे बस मिली वहाँ से एरोनहट जाने के लिए तो मैं आज ही चला जाऊँगा। अगर नहीं मिली तो मैं आज स्टे करूँगा वहाँ पे और कल कोई ट्रेन पकड़ के मैं एरोनहट जो मंगोलिया का बॉर्डर है वहाँ पे जाऊँगा। तो फिर देखता हूँ आगे कैसा होता है। ट्रेन का टाइमिंग 12:06 का था। ये एग्जैक्टली मेरी घड़ी शायद पीछे है, मुझे पता नहीं। अभी मेरे मोबाइल में 12:05 का टाइम दिखा रहा है और ये ट्रेन निकल पड़ी है अभी। ये ट्रेन का स्पीड आप देख सकते हैं, हाई स्पीड ट्रेन है ये और कितनी स्पीड से जा रही है। अभी इसका स्पीड है 193 किलोमीटर पर आवर। जो सामने स्क्रीन है शायद ही आपको यहाँ से दिखाई दी, तो उसमें अभी बताया गया कि इसका अभी जो स्पीड है वो 193 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन अभी एक टनल के अंदर रुकी हुई है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, ग्रेट वॉल रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन टनल के अंदर ही बना हुआ है। ये ट्रेन लगभग पिछले 5 से 10 मिनट से टनल के अंदर ही चल रही है और टनल के अंदर ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है, ग्रेट वॉल रेलवे स्टेशन। आखिर वो टनल से हम बाहर निकल चुके हैं। बहुत देर तक टनल में ट्रेन चल रही थी और टनल के अंदर वो ग्रेट वॉल स्टेशन भी था, रेलवे स्टेशन। बाहर निकल के थोड़ा अच्छा लग रहा है यार। ये ट्रेन ने मुझे यहाँ पे छोड़ा है, झीजदाओडोंग करके इस स्टेशन का नाम है। और बाहर उतरते ही ठंड चालू हो गई है। मुझे तो ये मंगोलिया की पहली निशानी लग रही है, क्योंकि मैंने सुना है मंगोलिया में बहुत ठंड है। अभी मुझे ये करना है, पहले तो मुझे कोई वाईफाई देखना है फ्री वाला, फिर उसके अंदर मुझे ये ढूंढना है कि यहाँ से कोई बस जाती है क्या मंगोलिया बॉर्डर तक। अगर जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे आज यहीं पे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे रुकने के लिए होटल, लॉजिंग या कुछ हॉस्टल कहाँ है, क्या है, कितने में, मुझे कुछ भी पता नहीं है। अभी मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद देखता हूँ क्या करना है, किसे पूछना है, सब पूछ के मैं आपको वापस से मिलता हूँ। ये देखो, मैं इस तरह का ये रेलवे स्टेशन है। ये अनजान सिटी है, कभी इसका नाम भी मैंने सुना नहीं है। मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा है क्योंकि मेरा सुबह ट्रेन मिस हो गया था मंगोलिया बॉर्डर पे जो एरोनहट करके गाँव है वहाँ पे जाने के लिए। तो मुझे यहाँ का टिकट दिया है और कल यहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी ऐसा बोला था। तो अभी ये मुझसे कुछ बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई कैंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। English. Yeah. I don't know your language. Any hotel is here? I want to go Eran. But bus is available here from Eronhut, Mongolia border, Mongo border. Mongo bao. नहीं मंगोलिया भी नहीं, मंगो भी नहीं आती। English only English. English 我就知道 English 是英语。I only English. Do you know how to go Eran? Bus is here from? इनका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मुश्किलें तो आएंगी, अभी सॉल्व करना पड़ेगा एक एक। 就去那蒙古包那地方啊。 I'm going to Mongo. Mongo. Bus. Mongo. Eran border. Mongo border. Eran. 蒙古包去草原是吧？ Yes, क्या? 草原。 I'm from India. I'm from India. 草原民族是吧？ I can't understand. 会说中国话吧？ नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 会说点儿，也不全会。 जो लेडी है उनको बहुत कुछ समझाने के बाद मुझे पता चला कि ये बोल रही है कि यहाँ से बस तो नहीं जाती है मंगोलिया बॉर्डर, लेकिन यहाँ से ट्रेन ही जाएगी। तो इनको बोला मैं कहाँ पे रहूँ आज, तो इनको बहुत कुछ ट्रांसलेट करके बताया कि ये होटल करके, मैंने गूगल ट्रांसलेट जो है ऑफलाइन चल रहा है जितना।来，给我包包， तो 我给你放。
咱们有后备箱。 तो मैं अभी इनके साथ बैठ रहा हूँ यहाँ पे। उन्होंने मेरा बैग रख दिया है यहाँ पे। 那个放前面。 ओके, क्या बोल रही है यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सिट हियर, नो वेयर, ओह yes yes yes, I didn't see steering there. I didn't see, sorry. In India, in Indo, steering is here. 是啊。 एक्चुअली मैंने स्टेयरिंग देखा नहीं, अपने आदत तो अपने को यहाँ पर है ना, तो स्टेयरिंग इनका यहाँ पे, मैं यहाँ पे बैठ गया था, तो ये बोले कि यहाँ पे मत बैठिए, यहाँ पे बैठिए करके। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी ये मैडम निकल पड़े हैं। बहुत ठंड है यहाँ पे, वेरी कोल्ड 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 我冷。 कोल्ड। नो हाँ, यस यस 这是是吧？你穿少了。 ओके ओके 啊，我给你叫我妹看在吧，她帮助你，她是学英语的。 ओके ओके। अभी 我看我妹在不在不在？ उतना ही कर सकता हूँ। ओके ओके कर सकता 帮 हूँ। 你 क्या 住 बोल रहे 宾馆，完了这你啥也听不懂呀 कुछ。समझ भी तो नहीं आ रहा है यार। भगवान करे सब सही हो, ये मुझे सही होटल में ले जाए। सिर्फ इतना है कि यार ज़्यादा ना लूटे यार ये। अब ये फ्री में तो नहीं ले जा रही होगी, कितना पैसा लेके पता नहीं, कितने युआन लेके पता नहीं। कभी इस सिटी का मैंने ज़िंदगी में नाम भी नहीं सुना है। मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा है क्योंकि मेरा सुबह का ट्रेन चला गया है। और वो जो बीजिंग में जो एक ट्रेन अटेंडेंट थी, उसने मुझे जानकारी दी कि आज आप वहाँ तक जाइए, वहाँ से आपको कल वहाँ आगे एयरन जाने के लिए आपको ट्रेन मिलेगी। तो इसके लिए मुझे आज यहाँ पे रुकना पड़ेगा इस सिटी में। कुछ नाम है इसका अलग सा। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है यहाँ पे। मैं आपको शुरुआत से कहानी बताता हूँ क्या हुआ है। मैं अब चाइना के एक बहुत से रिमोट एरिया में हूँ, मतलब यहाँ ऐसी जगह पे हूँ कि यहाँ मतलब इसके बारे में ना कभी किसी ने सुना है ना कभी देखा है। हुआ है ऐसा है कि सुबह में बीजिंग से मंगोलिया बॉर्डर जा रहा था ट्रेन से। वो ट्रेन मेरी मिस हो गई। तो मिस होने की वजह से ठीक मैं ट्रेन स्टेशन पे जब गया तो उन्होंने बोला कि आपकी ट्रेन तो चली गई है और आपको हम बीच रास्ते का एक टाउन है, उसका नाम कुछ बताया उन्होंने, जेड से स्टार्ट हो रहा था ऐसा कुछ। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ का टिकट दिया ट्रेन का और बोले कि ये 12 बजे 12 बजे ये ट्रेन जाएगी। तो फिर मैं वहाँ से दूसरे रेलवे स्टेशन पे गया जहाँ पे वो ट्रेन लगती थी। वहाँ पे गया मैं, 12 बजे मैं ट्रेन में बैठा। स्पीड ट्रेन थी वो। और उस ट्रेन में हाई स्पीड ट्रेन, तो उस ट्रेन में बैठ के मैं 12 बज के 6 मिनट पे निकली वो ट्रेन वहाँ से। और 2:35 पे ज़ामेन ऐसा कुछ नाम है, ज़ामीन, मैं आपको बताता हूँ वापस से। तो वहाँ पे उसने मुझे उतारा। वहाँ पे उतारने के बाद ये इलाका तो मैंने कभी देखा नहीं था, कुछ नहीं था। मैं स्टेशन से बाहर आया तो कुछ लोग भी नहीं थे। स्टेशन बड़ा सा ही था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो एक भी इंसान वहाँ पे था नहीं। तो सिर्फ वो आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, वो लेडी मेरे साथ लेडी थी। वो एक्चुअली वो ड्राइवर थी। वो लेडी मुझे सिटी में ले गई। सिटी मतलब छोटा सा सिटी है, टाउन है एक्चुअली ये। तो वो क्या बोल रही थी, मैं उसे क्या बोल रहा था, वो मुझे क्या बोल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो इशारों में ही कुछ बोला मैंने उसको कि होटल में जाना है ऐसा वैसा। तो वो शायद उसके किसी दोस्त के होटल पे ले गई। होटल पे ले जाने के बाद बहुत कुछ वहाँ पे ट्रांसलेट करके आखिर उन्होंने मुझे एक रूम दिया। वहाँ पे पैसे भी लिए। मैं ऊपर गया, रूम में अंदर सामान रखा पूरा। मैंने सामान रखते ही 5 मिनट भी नहीं हुए थे, फिर से मेरा रूम का दरवाज़ा बजा। और वो जो ओनर था ऊपर आया था, वो बोला कि इशारों में ही बोला वो कि चलो चलो जल्दी यहाँ से चलो, बैग लो आपका, नीचे चलो। मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रहा था। फिर मुझे थोड़ा डाउट आया क्या हो गया पता नहीं। फिर मैं बैग वगैरह लेके नीचे आया तो नीचे वो जो ड्राइवर थी, लेडी ड्राइवर, वो भी खड़ी थी वहाँ पे। तो उन्होंने किसी को कॉल लगाया जिसे इंग्लिश आती हो।
तो फिर वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करके सामने से कोई लड़की मेरे से बात कर रही थी इंग्लिश में। तो सिर्फ इतना पता चला, उसकी भी इंग्लिश टूटी फूटी थी वैसे, इतना पता चला कि यहाँ पे इस टाउन में फॉरेनर अलाउड नहीं है, किसी भी होटल में आप रुक नहीं सकते। तो तब मैं समझ पाया कि ये जो टाउन है यहाँ पे फॉरेनर बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो फिर हुआ यूँ कि वो जो लेडी ड्राइवर है और वो जो ओनर था लॉजिंग का, होटल का, तो उनमें बहुत देर तक कुछ बात हुई। बात होने के बाद कुछ देर बाद उन्होंने मुझे उनके साथ आने के लिए बोला। तो मैंने बैग वगैरह लिया, टैक्सी में बैठा, वो जो लेडी ड्राइवर थी उसकी टैक्सी, वो ओनर और हम तीनों एक जगह पे जा रहे थे। मुझे पता नहीं वो मुझे कहाँ पे ले जा रहे थे। फिर एक जगह पे थोड़े से आगे गए वो, और बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वहाँ पे। उन्होंने गेट के अंदर गाड़ी ली, तो मैंने बाजू में देखा वहाँ पे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी। तो मुझे थोड़ा सा शक आया कि ये शायद से मुझे पुलिस स्टेशन लाए हैं, पुलिस के पास लाए हैं। लेकिन मैं डरा नहीं बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कुछ गलत तो किया है नहीं, मेरे पास गलत, मैं कुछ यहाँ पे गलत इरादे से भी नहीं आया हूँ। तो मैं बिल्कुल डरा नहीं। मैं गाड़ी से उतरा और उनके साथ पुलिस स्टेशन में गया। तो पुलिस स्टेशन में तकरीबन 2 घंटे बिताए मैंने, और 2 घंटे के दौरान ये हुआ कि मुझे सिर्फ इतना पता चला कि वो लेडी ड्राइवर और लॉज का ओनर मुझे वहाँ पे लेके क्यों आए हैं, क्योंकि पुलिस परमिशन दे आज मुझे उनके लॉजिंग पे रुकने के लिए। ये परमिशन मांगने के लिए वो मुझे लेके वहाँ पे आए थे। वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह थे, उनके रूम में ले गए मुझे। बहुत कुछ बातें हुई थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा था। लेकिन ऐसे करते 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 2 घंटे बीत गए वहाँ पे। फिर किसी को इंग्लिश आ रही थी, किसी को नहीं आ रही थी। ऐसा करते हुए लास्ट में तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो लेडी ड्राइवर मुझे छोड़ के जो गई थी पुलिस स्टेशन में, वो वापस से आई। वापस से आने के बाद मुझे टैक्सी में बिठाया। टैक्सी में बिठा के मुझे एक अच्छा सा होटल है यहाँ पे, 3 स्टार होटल है, तो वहाँ पे लेके आई मुझे लगा कि ये मुझे ट्रेन स्टेशन वापस छोड़ने जा रही है और मुझे रात ट्रेन स्टेशन पे ही बिताना है। इसके दौरान मुझे इतना पता चला था कि वापस ट्रेन कल सुबह 10 बजे की है मंगोलिया बॉर्डर के लिए। तो मुझे लगा कि ये मुझे ट्रेन स्टेशन जा रही है और मुझे रात भर ट्रेन स्टेशन पे रुकना होगा। मन में थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है, ये मंगोलिया से नज़दीक है वैसे, और यहाँ पे बहुत ठंड है। तो मेरे पास तो जैकेट भी नहीं था, तो इसके लिए थोड़ा सा मन में मैं सहम रहा था। और वो लेडी क्या बोल रही थी वो तो कुछ ना, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ बोले जा रही थी। ऐसा करते हुए वो मुझे टैक्सी में आगे लेके आई। तो फिर यहाँ पर एक होटल में लेके आई वो। तो होटल में फिर क्या हुआ कि अंदर आया रिसेप्शन पे आने के बाद वो जो रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट थी और होटल की ओनर भी थी, तो उनके बीच में और ये लेडी जो है ड्राइवर, उनके बीच में बहुत देर तक कुछ बातें होती रही। इतने में वहाँ 2 पुलिस आए। पुलिस मतलब एक लेडी पुलिस थी और एक ऑफिसर था। दोनों आए वहाँ पे, और वो दोनों वो लेडी ड्राइवर से कुछ ज़ोर से बातें करने लगे। तो मुझे लगा कि ये झगड़ रहा है, उस लेडी ड्राइवर को कुछ बोल रहा है, उनके बीच कुछ झगड़ा हो रहा है कि मुझे क्यों लाया है यहाँ पे, ऐसा वैसा। लेकिन बाद में इतना पता चला कि वो जो 2 ऑफिसर्स थे, पुलिस जो थे, उनको पुलिस स्टेशन से भेजा गया था। उनके जो ऊपर के कोई ऑफिसर होंगे, उनको यहाँ पे भेजा गया था कि मुझे यहाँ पे होटल में आज की रात रुका के रखे, मुझे रूम दे इस होटल में, और मुझे कहीं बाहर ना जाने दे, और कल सुबह मुझे ट्रेन स्टेशन छोड़ दे। ये बताने के लिए यहाँ पे आए थे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह सब चेक किया, मेरे से होटल का फॉर्म भरवा लिया। सब फ्रेंडली था, ये कुछ मतलब गुस्से में वगैरह कुछ नहीं था, सब पोलाइटली बात कर रहे थे, सब अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। शायद ये उनका प्रोसेस होगा कि वो यहाँ पे आए और पूरा फॉर्म वगैरह भर के लिया, मेरे से कुछ बात करने की कोशिश की। फिर उन्होंने वापस से ट्रांसलेट जो मेरे से बात करी थी थोड़ी देर पहले मोबाइल पे,
जो कि ट्रांसलेट इंग्लिश में करके मुझे समझा रही थी। उसके साथ फिर से वापस से बात करना पड़ी। वो ऑफिसर मुझे क्या बोल रहा है वो वापस से ट्रांसलेट करके मुझे बता रही थी फ़ोन पे। तो इतना कुछ हुआ और आखिर में वो पुलिस वालों को बोला मैंने कि यार मुझे एटीएम से पैसे निकालने हैं, मैं क्या करूँ, बाहर तो मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर पुलिस वाले को समझ में नहीं आया, उसने ट्रांसलेट करके मतलब वो जो मोबाइल पे लड़की थी उसने ट्रांसलेट करके बताया उसे कि मेरे पास एटीएम कार्ड है तो उसे कैश की ज़रूरत है। तो फिर क्या हुआ कि वो जो पुलिस ऑफिसर बोला कि आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ एटीएम चलिए। तो मैं उस पुलिस ऑफिसर के साथ होटल के पास में ही थोड़ा सा दूरी पर, पास में ही था, वैसे दूर नहीं था। मुझे पास में बारिश हो रही थी, एक्चुअली यहाँ पे बारिश भी हो रही है अभी भी। तो मुझे लेके वो एटीएम गए, वहाँ से मैंने कैश निकाली। मुझे तो पहले डाउट था कि ये तो रिमोट एरिया, बहुत दूर दूर का इलाका है, यहाँ पे कैश निकलेगी नहीं निकलेगी। लेकिन मैं गया, एटीएम से कैश निकाली, युआन निकले, 500 युआन निकाले मैंने। वो निकल के वापस ऑफिसर मुझे होटल छोड़ने आया, होटल में छोड़ा मुझे और सब कुछ बोल के गया कि आप फॉरेनर हो, इसके लिए आपको बाहर नहीं निकलना है, आप बहुत स्पेशल है यहाँ पे, और आपने यहाँ के रूल्स भी फॉलो करने हैं, आपने अल्कोहल नहीं लेना है, बाहर कहीं जाना नहीं है आउटसाइड में, तो आपको यहीं पे रहना है। तो मैंने तो सोचा कि ठीक है, मैं बाहर निकल के भी क्या करूँ। वैसे मन तो कर रहा था बाहर निकलने का, क्योंकि ये अनजाना इलाका है। कुछ मैंने शॉप्स भी देखी थी उस साइड में, मोबाइल की शॉप्स भी देखी थी। लेकिन चलो ठीक है, अभी वो इतना करके गया है मेरे लिए तो यही अच्छी बात है। तो फिर मुझे वो सब चले गए, वो लेडी ड्राइवर भी चली गई। लेडी ड्राइवर को बोला मैंने कि कल सुबह आप 8 बजे आइए, गूगल ट्रांसलेट करके बोला मैंने। ऑफलाइन भी चलता है एक्चुअली, सिर्फ टाइप कर सकते हैं आप। तो उस तरीके से मैंने उसको बोला कि आप सुबह 8 बजे आइए करके, 10 बजे का मेरा ट्रेन है। तो वो भी चली गई और उन्होंने वो जो रिसेप्शनिस्ट है मुझे अंदर छोड़ने आई। और ये बहुत, आप देख सकते हैं ये कमरा कितना क्लीन और बहुत ही अच्छा कमरा दिया है उन्होंने। इसका किराया 2,500 से 3,000 रुपये का है। ये रूम मुझे दिया है। तो मुझे लगा कि यार अभी इसको पैसा भी देना है, तो मैंने पैसे निकालने की कोशिश की। तो रिसेप्शन ने समझा के सिर्फ ऐसे ऐसे इशारा किया, ऐसे, मतलब इसका मुझे पता चला कि ये मुझसे किराया नहीं लेने वाले हैं और मुझे सिर्फ ये सोने के लिए यहाँ पे दिया है, आपसे किराया नहीं लिया जाएगा। तो मैं समझ गया कि शायद ये जो पुलिस वाले थोड़ी देर पहले आए थे, तो उन्होंने बोला है कि मुझे यहाँ पे कमरा दे करके आज सोने के लिए, और इसके लिए ये जो लॉजिंग वाले जो है उन्होंने मुझसे किराया नहीं लिया है। तो मुझे अभी भी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे अभी भी ठंड लग रही है यहाँ पे। तो अच्छा है, चलो किराया तो बच गया। तो आज की रात मैं यहाँ पे रहता हूँ और फिर मैं कल सुबह निकलूँगा यहाँ से, वापस से ट्रेन स्टेशन पे जाऊँगा, वहीं पे टिकट निकालूँगा मैं एयरनहोट का और फिर आगे चला जाऊँगा। अभी मुझे खाने के लिए वो जो लेडी ड्राइवर थोड़ी देर पहले आई थी और मुझे खाने के लिए बुला रही थी, तो मैंने उसको बोला कि आप 20 मिनट्स रुकिए करके, मैं आता हूँ करके। तो अभी मैं थोड़ी देर में बाहर जाता हूँ खाने के लिए। शायद मैं कैमरा नहीं ले जा पाऊँगा बाहर, क्योंकि शायद रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। वापस क्यों मुसीबत में फंस जाऊँ मैं, इतना दिया है वही काफ़ी है। तो फिर अभी देखता हूँ, मैं थोड़ी देर में खाना खाने के लिए जाता हूँ, वापस से आके सोता हूँ और कल मैं यहाँ से निकलूँगा। लेकिन अभी क्या है ना कि हालत ऐसी लग रही है कि मैं होम प्रिजन में हूँ, मतलब कि मैं किसी घर में कैद हूँ, ऐसा लग रहा है। रूम तो बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर घूमने का भी थोड़ा सा मेरा इरादा था, लेकिन थोड़ा रिस्की लग रहा है। इतना मुझे बोल के गए पुलिस और वापस से मैं बाहर गया और कुछ हो गया तो इसके लिए बाहर नहीं जाऊंगा। सिर्फ खाना खाने के लिए वो लेडी ड्राइवर है उसके साथ मुझे जाना पड़ेगा, खाना खा के मैं वापस आ जाऊंगा। तो चलो ठीक है, ये नया एक्सपीरियंस है, आना भी चाहिए ऐसे एक्सपीरियंस। घर में बैठा रहता तो कुछ पता ही नहीं चलता दुनिया कैसी है क्या है। अभी पता चल रहा है, सब घूम रहा हो तो दुनिया में लोग कैसे हैं, क्या है, कहाँ के लोग कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, उनका नेचर क्या है, कल्चर क्या है, ये सब देखते हुए आगे जा रहा हूँ। तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा कि मेरे साथ यहाँ पे कुछ बुरा हो रहा है या ऐसा हो रहा है। मैं सिर्फ ये सिचुएशन एंजॉय कर रहा हूँ, मन में डर बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है, फिर भी कुछ नया एक्सपीरियंस है
और ये रूम देखिए पूरा इसका फ्लोर भी वुडन का है। मतलब जब आप कभी हिल स्टेशन पे जाएंगे या ठंडे इलाके में जाएंगे तो वहाँ के रूम के कमरे भी वुडन के ही होते हैं। तो बाहर अभी जो पैसेज है, पैसेज के ऊपर गद्दे बिछा के रखे हैं, उसके ऊपर से चल के हम आए यहाँ पे। वो शायद ठंड ना लगे इसके लिए उन्होंने नीचे गद्दे वगैरह डाले हैं पैसेज में भी। तो अभी रात में ही पता चलने वाला है कि टेम्परेचर कितना नीचे जाएगा। अभी इतना लग रहा है तो रात में तो क्या पता क्या हालत होने वाली है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे मंगोलिया के पास में। अभी तो मैंने मंगोलिया बॉर्डर क्रॉस भी नहीं किया है, अभी तक मैं चाइना में ही हूँ। तो चलो ठीक है, देखता हूँ आगे कैसे होता है, मिलता हूँ आपसे बाद में।